जेबी केसेस पार्टी के हमारे पार्टी के लोग हैं, देवेंद्र महतो और उनके साथी, और वो हम लोगों का सहयोग किए। और यहाँ थाना में हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखा कि जो द्वार हम लोगों ने खोला है वो फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, 6/10/2023 तारीख को सुबह 4 बजे भोरे जब सो के उठता था, तब अचानक 100-150 आदमी आकर के भू माफियाओं ने जिसको बंद कर दिया था, जिसको लेकर के इन लोगों ने बहुत निवेदन किया, प्रयास किया, तो अंततः नहीं खुला गया। तो आज उनको हम लोग को लिखित रूप से आमंत्रण किया था कि हम लोग के साथ। उसके बाद भी सारे लोग रोड बंद कर दिया। रोड सब किसी का रोड कैद कर देना, पानी बंद कर देना, रोड पर वो बंद हुआ था तो हम गठी वाला गेट खुलवाए थे, जाकर के हम नहीं गए थे, एक बार बैंक वाला रास्ता खुलवाए थे। बैंक इधर भी कोई गाड़ी बंद कर दिया, इधर भी तो पूरा गेट बंद कर देगा तो नहीं बंद होता। नहीं सर, ये लोग सर हमारे को डेथ हो जाएगा, सब डेड बॉडी भी अपना अंतिम संस्कार कर दिया है। कौन रोक सकता है? तो रास्ता और पानी किसी का रास्ता रुका है? नहीं वो लोग कर रहे हैं, वही हम लोग कर रहे नहीं, वो तो हम जाकर के गार्ड से रात में मैं खुलवाया। छोटा भी पूरा ब्लॉक कर दिया। नहीं वो चैन चैन पे इतना बड़ा है, छोटा आदमी पार हो सकता है, आदमी और बाइक बाइक नहीं का जो रास्ता था पहले उधर का डेली गश्ती में जाते हैं वहाँ सुबह रात। बैंक है हमारा तो लेकिन गाड़ी डेली हम लोग को जाता लगा है। आदमी पार होगा। और मान लीजिए अगर एक मरा हुआ व्यक्ति का अगर खटिया अगर तो गेट का ताला टूटेगा, ऐसा थोड़ा होता है। हम लोग वही रास्ते पे सर, किसी को पानी बंद कर देना, किसी को रास्ता बंद कर देना। रास्ता नहीं बंद है वो, ऐसे नहीं देखिए। तो हम लोग का पुराना गेट था सर, वही पुराना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए कि वो बाउंड्री पहले से था कि नहीं? गेट था यहाँ दीजिए रिपोर्ट, हम लोग से मांगेगा तो हम जांच कर लेंगे कि बहुत पहले क्या था, अभी जब बन रहा था उससे पहले क्या था। सर हम लोगों से पूछिए ना, हम लोग से पूछिए वहाँ का। मैं जन्म जन्म हुआ इनको तो हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, एप्लीकेशन लिखा, क्योंकि यहाँ जैसे आप जा एप्लीकेशन करके देखिए, एसपीजी के जो प्रबंधन है उनसे बात नहीं करें। उनसे बातचीत हो गई और कागज वगैरह वो लोग देखिए सर, सीएनआई जो है वो ये अनरजिस्टर्ड वो है। हम लोग पूरा ये बात आप काइंडली एसडीओ साहब के पास हाँ रखें। वो तो एप्लीकेशन कल 2 तारीख वो को। हम उसमें बात नहीं समझ पाएंगे। बात ये है कि सर आज नहीं, इसलिए हम लोग दरवाजा पर जो है कि हाँ हम लोग दरवाजा वो बहुत दिक्कत हो रहा था, पेशेंट जो है गाड़ी उसमें घुस नहीं रहा है लोग बड़ा बुजुर्ग है। सीरियस कंडीशन है, इसलिए ही हम लोग सोचे कि हम लोग ठीक है चलो इधर ये जो भी बने जैसा भी करे, हम लोग जो उतना 100-150 साल से आप रहे उसमें बात कर लीजिए। तो हम लोग वहाँ पर सर गेट कॉल कराइए, हम लोग रिपोर्ट दे देंगे। हाँ तो ये नहीं तो हम लोग खोल दिया है। पेशेंट रहने के वजह आप लिख के देगा तो एफआईआर होगा तो एफआईआर करेंगे। वो ये बात धमकाइए मत, धमकी मत दीजिए हमको। सर रिक्वेस्ट आप एसपी जी से आप जा करके आप एसडीओ के से आवेदन दीजिए। नहीं एसडीओ सर से बोल आप छोड़ के आ गए हैं, उसके बाद बात कर रहे हैं आप हमसे, तो क्या बात कर रहे हैं? नहीं सर देखिए फिर वही बात आप हमने कह रहे हैं कि रास्ता खुला है। नहीं सर बरगलाइए मत हमको देवेंद्र जी, बरगलाइए मत। नहीं सर देखिए बरगलाइए क्या मत अभी देवेंद्र जी अभी हमको। ये एसआई केसरी जी है। आपको जो लिख के देना है दीजिए, समझे? बरगलाइए नहीं हमको। अच्छा सर सुनिए ना, नहीं नहीं, आप आवेदन लिख के सर, दीजिए। सर, तो आप सर आप लिख के दीजिए, इनको दीजिए। नहीं तो जैसे कि एएसआई सर है वो तो बोले थे ना वो करेगा, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि वो जब जोड़ दिया तो अंदर क्यों नहीं किया? लो एप्लीकेशन लिखते हैं। थाना आए हुए थे ये लोग और सभी लोगों ने एक ज्ञापांक एक मतलब नोटिस जो है सो इन्होंने थाने प्रभारी को दिए हैं द्वार खोलने को लेकर के, है ना? क्या कुछ नोटिस में लिखा हुआ था वो बता दीजिए। नोटिस में यही लिखा हुआ है कि कई महीनों से घर खाली करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने खाली नहीं किया है और खाली करने के लिए बोला। और मेन हम लोग का पर्पस है पुराना जो गेट 150 वर्षों से जो खुला था वो भू माफियों के द्वारा बंद करवाया गया था। हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए हम सभी वहाँ हम आदिवासी परिवार के लोग मुश्किल होने के वजह से गरीब जो हम झारखंडी आदिवासी झारखंडी हैं, तो यहाँ पर इसलिए कि मुश्किल बहुत हो रहा था, बूढ़े लोग बीमार थे, हॉस्पिटल आना जाना में गेट बंद रहने के वजह से आप लोग खुद समझ सकते हैं ये कैसे परेशानी होती है। तो इसलिए थाना हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ये जेबी केसेस पार्टी के हमारे पार्टी के लोग हैं, देवेंद्र महतो और उनके साथी, और वो हम लोगों का सहयोग किए। और यहाँ थाना में हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखा कि जो द्वार हम लोगों ने खोला है
वो फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो गेट बंद करवाने में। क्या कुछ बोलिएगा देवेंद्र जी? जी, अभी हम लोग लोअर बाजार थाना आए हैं और थाना प्रभारी महोदय को, जो वहाँ के 150 सालों से जो खतियानी आदिवासी रहते हैं, वो लोग ने एक आवेदन दिया और आवेदन के माध्यम से अब थाना प्रभारी को गुहार लगान भी कराए हैं और यही निवेदन किया थाना प्रभारी को कि जो गेट खोला गया है उसका संरक्षण करे, ताकि अगर किसी का रास्ता ही बंद कर दिया जाए, गेट को लॉक कर दिया जाए, पानी को बंद कर दिया जाए, तो वहाँ जैसे बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, बीमार रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन लोग का आवागमन में बहुत कठिनाई हो रहा है, बीमारी हालत पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए थाना प्रभारी जी से हम लोग वार्ता भी किए, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के तमाम रांची टीम और वहाँ के गरीब आदिवासी महिला और स्थानीय जो वहाँ रह रहे वहाँ के निवासी, और थाना प्रभारी भी बहुत सकारात्मक लेते हुए उन्होंने भी पहल किया कि ये सरासर अन्याय है कि किसी को रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए, किसी का जो है कि पानी नहीं रोका जाना चाहिए, और अगर कोई गलत किया है, अवैध किया है, तो उसका एक सरकारी लीगल उसका नोटिस होना चाहिए। जबकि जो ये रास्ता ब्लॉक किया गया, जो ऐसे लोगों को तो मैंने कानूनी कार्रवाई हो जाना चाहिए, अब तक तो जेल हो जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये लोग पे नहीं हुआ अभी तक कार्रवाई ऐसे भूमाफियाओं पर। लेकिन हम यही कहेंगे कि आगे ऐसा किसी भी आदिवासी या मूलवासी गरीब बेबस लाचार के साथ ऐसा दोबारा नहीं हो, और हम उम्मीद करते हैं यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के सरकार को, यहाँ के अधिकारी से भी हमें उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि ये लोग का जो गरीब किसान मजदूर जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आदिवासी हैं, महिला लोग हैं, ये लोग का रास्ता और पानी बंद न किया जाए। ये लोग का भी जीने का अधिकार है, नियम कानून है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 30 साल अगर कोई रहता है तो उसको हटा भी नहीं सकते, रेंट वाले को भी नहीं हटा सकते हैं। ये लोग तो 150 साल से भी ज़्यादा से रह रहे हैं, यहाँ के खतियानी है, इन लोग के पास, ये लोग होल्डिंग टैक्स देता है, इन लोग के पास नक्शा है, खतियान है, 1928 का सर्वे का इन लोग के पास, रांची म्यूनिसिपल सर्वे का खतियान है इन लोग के पास। उसके बावजूद भी इन लोग को अवैध तरीके से, गुंडागर्दी तरीके से, इस तरीके से हटाया जा रहा है। तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति सदैव ऐसे लोगों के हित के लिए और ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका।